नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति शारदीय नवरात्र स्पेशल। और एस्ट्रो तक पर ही आप जान पाएंगे विशिष्ट ऐसी जानकारी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कब है शारदीय नवरात्र? नंबर 1। कैसे रहेंगे इस बार शारदीय नवरात्र? नंबर 2। क्या मुहूर्त है शारदीय नवरात्र का? नंबर 3। और विशेष रूप से शारदीय नवरात्र की घट स्थापना कैसे करें, बहुत संक्षिप्त में। मित्रों, अधिक महीना, पुरुषोत्तम महीना समाप्त हो जाएगा और शनिवार 17 अक्टूबर 2020 के दिन नवरात्र शुरू हो जाएंगे। नवरात्र अपने आप में विशिष्ट पर्व है। एक ऐसा पर्व जब शक्ति की साधना की जाती है। तो हम आपको बताते हैं विशेष। सबसे पहले आपको एक जवाब दे देता हूं। 17 अक्टूबर शनिवार 2020 शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। देखिए, विशेष रूप से कुछ जानने योग्य चीजें हैं। मैं चाहता हूं आप उस चीज को बहुत ध्यान से सुने। और वो ये, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे मुहूर्त बिना ये जाने कि नक्षत्र की और तिथि की क्या वैल्यू होती है और मुहूर्त की क्या वैल्यू होती है, आपको मिल जाएंगे। आइए हम जानते हैं शारदीय नवरात्र का मुहूर्त इस बार अलग क्यों है। इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात, बहुत कम ऐसा होता है कि नवरात्रि की शुरुआत एक विशिष्ट नक्षत्र से होती है जो नहीं होनी चाहिए, और यह नक्षत्र है चित्रा। देखिए, शास्त्र क्या कहता है। देवी भागवतम ये कहती है कि नवरात्रि की घट स्थापना ना तो कभी चित्रा नक्षत्र में होनी चाहिए, और दूसरी बात, कभी भी वैधृति योग में नहीं होनी चाहिए। वैधृति, ये दोनों चीजें मना की गई हैं। और जब कभी भी यदा कदा ऐसा हो जाए तो एक विशिष्ट स्थिति जरूर है, वो ये कि ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में शुरुआत की जा सकती है। तो पहले तो मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। शनिवार के दिन नवरात्रि जब प्रारंभ होती है तो ऐसी स्थिति में देवी घोड़े पर बैठकर आती हैं। और जब कभी भी विजयदशमी का पर्व हो तो विजयदशमी पर देवी के जाने का दिन है। और इस बार जो विजयदशमी है, जिस दिन रावण का दाह संस्कार होगा, वो रविवार के दिन है। और रविवार के दिन जब नवरात्रि खत्म होती है तो देवी भैंसे पे बैठकर जाती है। ये दोनों कंडीशन अच्छी नहीं है। शास्त्र ये कहता है ऐसी स्थिति के अंदर विशेष रूप से युद्ध की स्थिति बनती है, नंबर 1। नंबर 2, देश में रोग, शोक, आर्थिक संकट और आपसी भाईचारा समाप्त हो जाता है। गृह युद्ध और पड़ोसी देशों से दोनों युद्ध जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस बार ये दोनों चीजें होने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर, वो कृपा वही करेगा और सबका दुख हरने वाली वही जगदम्बिका है। लेकिन तीसरी सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये हो रही है कि इस साल का शारदीय नवरात्र 2020 अपने आप में बहुत खास है। इस साल का शारदीय नवरात्र जो है वो विशेष रूप से, ध्यान से सुनिएगा, दिन की शुरुआत चित्रा नक्षत्र से हो रही है, मंगल का नक्षत्र। कभी भी इस नक्षत्र में स्थापना नहीं की जाती। कई ऐसे आपको पंचांग मिल जाएंगे जहां पर शुद्धि नहीं देखी गई है, लेकिन
मेरा ये जीवन में उद्देश्य रहा है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक चीज़ें बताऊं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि विशेष 17 अक्टूबर के दिन चित्रा नक्षत्र कब तक है। देखिए, प्रतिपदा तिथि जिस दिन स्थापना की जाती है वो 17 तारीख की रात को 9:18 तक रहेगी। और खास बात क्या, चित्रा नक्षत्र दोपहर को 11:52 तक रहेगा। इसलिए दोपहर को 11:52 तक किसी भी प्रकार से स्थापना का कर्म नहीं करना चाहिए, ना ही देवी का जाप वगैरह करना चाहिए। ऐसे में आप सुबह स्थापना से पहले चौल कर्म वगैरह, गाड़ी बनाने का काम जो लोग, और सारी तैयारी आप जरूर करके रख सकते हैं, लेकिन स्थापना का कर्म, दीपक जलाने का मुहूर्त दोपहर को 11:52 के बाद ही शुरू होता है। इस दिन विश्वकुंभ योग भी है, इसलिए कोई भी कार्य करते समय बहुत ही ज्यादा विशिष्ट रूप से सावधानी बरतनी जरूरी है। बवकरण, क्योंकि जो मैं समय बता रहा हूं उस समय पे स्तुग्नकरण होगा सुबह 11:04 तक। वो किसी भी तरीके से करण अच्छा नहीं माना जाता, बवकरण श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए स्थापना का मुहूर्त दोपहर को 11:52 के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। और उससे पहले अगर कोई करता है तो विशिष्ट रूप से वो बहुत अच्छा फलित नहीं होगा। अब इस समय पे हम जरूर जान लेते हैं क्या स्थिति है। देखिए, सुबह 11:52 के बाद में अभिजीत मुहूर्त में विशेष रूप से हम स्थापना कर सकते हैं। ये मुहूर्त दोपहर को 11:52 से लेके अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो विशेष रूप से रहेगा 12:29 तक, और विशिष्ट ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और खास बात क्या, दोपहर को 11:52 से लेकर अगले दिन सुबह 6:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। लेकिन सुबह से लेकर शनिवार के दिन दोपहर 11:52 तक का समय किसी भी सूरत में स्थापना के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग अगर लेट हो जाते हैं तो तीसरे प्रहर से पहले शुरुआत शुभ मानी गई है, तीसरा प्रहर खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे में विजय मुहूर्त में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो विशेष रूप से दोपहर को 2 बजे से लेकर 2:46 तक का जो समय है वो विजय मुहूर्त कहलाएगा। अब इसमें से भी देखिए, विशेष रूप से मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब घट स्थापना मुहूर्त, जैसे मैंने आपको बताया, विशेष रूप से घट स्थापना के लिए द्विस्वभाव लग्न को भी देखा जाता है। द्विस्वभाव लग्न, तो विशेष रूप से द्विस्वभाव लग्न का जो कैलकुलेशन है वो बहुत विशेष माना जाता है। लेकिन इस साल द्विस्वभाव लग्न के अंदर और स्पेशली कन्या लग्न के अंदर घट स्थापना नहीं हो पाएगी, इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान जरूर रखें। राहु काल को भी आपको टालना होगा। इस दिन जो राहु काल का समय है वो विशेष रूप से सुबह 9:15 से लेकर 10:40 तक है, और सुबह गुलिक काल है, अशुभ काल है 6:23 से लेकर 7:49 तक। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर दिन का कुछ है पूरे दिन का तो वो विशेष रूप से दोपहर को 11:52 से लेके विशेष रूप से आपको बता दूं दोपहर को 1:32 तक का मुहूर्त है। इस मुहूर्त के दौरान जरूर शुरुआत की जा सकती है, स्थापना की जा सकती है। तो मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मां जगदंबिका आपके जीवन में खुशियों का आगमन करे। जय माता दी, नमः शिवाय।